हम लोग जो पढ़े थे मल्टीपल फैक्टर डिजिट नंबर्स और एक फॉर्मूला बताया था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्या है वो जो फॉर्मूला हम लोग आपको बताए थे, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या फॉर्मूला सही है कि गलत है देखा जाए। जैसे हमने कहा, ध्यान दीजिए, मैंने 19 को 6 से डिवाइड किया, 6 या 18 1 है। तो यहाँ पे जो ये क्या था आपका, ये आपका कोसेंट है, ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्या आपका दिस इज योर डिवाइजर एंड ये जो आपका है डिविडेंड है। फॉर्मूला क्या था इसका, मैंने जो फॉर्मूला बताया था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला था इसका। रिमाइंडर डिविडेंड कितना दिया यहाँ पे बताइए, 19 है। डिवाइडर कितना है यहाँ पे 6, कोसेंट 3, रिमाइंडर 1। ये आपका दिस इज LHS, ये है आपका RHS। 6 या 18 प्लस 1 19 इक्वल टू 19 इक्वल आ गया। तो ये फॉर्मूला था कि आपका सही फॉर्मूला है, ठीक है। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर है आपका जो हम बता रहे हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स है, किसे कहते हैं, ये n से डिनोट होता है। इसमें सारा काउंटिंग नंबर होते हैं, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाता है। फिर एक होल नंबर है, होल नंबर किससे शुरू होता है, ये शुरू होता है 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक। इससे W से डिनोट करते हैं होल नंबर को। तीसरा आपका है इंटीजर, इसको I कहते हैं या Z कहते हैं। इंटीजर से ये I से डिनोट होता है या Z से डिनोट होता है। इसमें होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 ये इन्फिनिटी तक। ये आपका यहाँ पे आपका निगेटिव में होता है जीरो सी साइड में, और जैसे उस साइड में क्या है पॉजिटिव में है, ये निगेटिव होता है। तो 0 होता है, ये 0 इंटीजर है, 0 इंटीजर है। ये R है आपका इंटीजर। ये ना ही प्लस में होते हैं ना ही माइनस में होते हैं, प्लस माइनस में नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर्स ये Q से डिनोट होता है, Q से डिनोट होता है। ये क्या कहता है कि कोई भी नंबर है P बाई Q के फॉर्म में होता है। P भी आपका इंटीजर होगा, Q भी आपका इंटीजर होगा, Q भी आपका इंटीजर होता है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे -4/5 ये भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर आपका दिया हुआ है। -10/11 -8/-9 बट 6/0 आपका ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अब अगला जो टॉपिक है आपका है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, Q डैश से डिनोट करते हैं। ये कहता है जो रेशनल ना हो, जो रेशनल ना हो। जैसे एग्जांपल देखो, पाई है आपका एग्जांपल हो गया, √2 हो गया, √5 हो जाएगा। यहाँ सेन भी लगा सकते हो, बट √9 इक्वल टू 3 होता है। ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है, ये 3 क्या आपका है रेशनल नंबर है, ठीक है। सर 3 रेशनल नंबर कैसे हो गया, देखो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/1
ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ये रेशनल नंबर है आपका 3। यानी एक चीज आप समझो, जितने भी इंटीजर है सभी को आप रेशनल नंबर कह सकते हैं। सारे के सारे इंटीजर को हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। होल नंबर को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं, नेचुरल नंबर के भी रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं इरेशनल नंबर। जब अगला टॉपिक आपका है रियल नंबर। रियल नंबर कैसे कहते हैं ये समझते हैं। जो रियल नंबर होते हैं वर्ड को आर से रियल करते हैं, आर से। इसमें क्या होता है, क्यू भी आता है और क्यू डैश भी आता है, दोनों। क्यू भी आता है, क्यू डैश भी आता है। क्यू मतलब रेशनल, क्यू डैश में इरेशनल। दोनों जब आपस में आते हैं तो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। मतलब रियल नंबर को आप कह सकते हो कि सर रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। तो आगे समझेंगे कि देखो, क्यू को आप रियल नंबर कहोगे, क्यू डैश को भी रियल नंबर कहोगे, रेशनल को भी आप रियल नंबर कह सकते हो और इरेशनल को भी रियल नंबर कह सकते हो। लेकिन सारे के सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं, सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आपको। आप लोग बने रहिए और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।